एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ लामहदूद इम्कानात हैं। ये इम्कानात हमारे रोज़ाना के फ़ैसलों में आते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक पॉसिबिलिटी के सेट में जी सकते हैं। या तो तुमने नौकरी ली या नहीं ली, या तो हाँ कहा या ना, या तो पकड़े रखा या छोड़ दिया। लेकिन हमारे अंदर एक हिस्सा सोचता है कि क्या एक अलग हकीकत हो सकती है जहाँ हमारा एक दूसरा वर्जन एक अलग रास्ता चुनता है। यहाँ पैरेलल यूनिवर्सेस के 5 अजनबी तजुर्बात हैं। नंबर 5, लोरेना गोर्डो। वो स्पेन की 41 साल की पढ़ी लिखी औरत थी। उसकी दिलचस्प कहानी जुलाई सन 2008 में शुरू हुई, जब वो सुबह उठी तो देखा कि उसके बिस्तर की चादर पहले से अलग थी। उसने इस छोटी सी परेशानी को नज़रअंदाज किया और काम पर चली गई। ये वही जगह थी जहां वो 20 साल से काम कर रही थी। लेकिन उस दिन उसे लगा कि उसके ऑफिस में उसका नाम नहीं है। पहले उसे लगा कि वो गलत मंजिल पर है। फिर डायरेक्टरी चेक की तो पता चला कि वो एक अलग डिपार्टमेंट, अलग मंजिल और अलग ऑफिस में थी। डर और परेशानी में वो घर वापस आई और छुट्टी ले ली। दिनों, हफ्तों और महीनों गुजरने के साथ और ज़्यादा अजीब बातें सामने आने लगीं। उसके ब्लॉग पोस्ट में, जिसे उसने बाद में लिखा, उसने बताया कि वो अपने पार्टनर से 7 साल से अलग थी। उसके बाद उसने अपने इलाके के एक आदमी से रिश्ता बनाया था जो 4 महीने चल रहा था। वो उसका नाम, पता, काम की जगह और दूसरे रिश्ते से एक बेटे तक का जानती थी। लेकिन जब उसने चेक किया तो वो आदमी बिल्कुल मौजूद नहीं था, कोई निशान ही नहीं। उसने डिटेक्टिव हायर किया, लेकिन इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि वो आदमी और उसका बेटा मौजूद नहीं। अगर इसमें थोड़ी सी उम्मीद थी तो वो थी कि उसका ख़ानदान ठीक था, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी गलतियां नज़र आने लगी। उसने अपनी बहन की सर्जरी के बारे में पूछा तो वालिदैन ने कहा कि ये हुई ही नहीं। परेशान होकर वो डॉक्टर के पास गई, जिसने ड्रग और अल्कोहल टेस्ट किया, लेकिन सब ठीक था। जैसे ही कोई सोचता, उसके ब्लॉग पोस्ट में उसने तस्दीक की कि उसकी सब आईडीज़, एम्प्लॉयमेंट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स और ड्राइविंग लाइसेंस, तमाम में सब कुछ ठीक था। उसने साइकियाट्रिस्ट से मशवरा किया, जिसने कहा कि ये सिर्फ एक्सट्रीम हेलुसिनेशंस हो सकती है और फिक्र की बात नहीं है। लेकिन यही उसे परेशान कर रहा था। किसी और के पास ना जाकर गोर्डो ने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया कि वो शायद पैरेलल यूनिवर्स से है। उसने कहा कि फ़र्क छोटे हैं, लेकिन ज़िंदगी पर बहुत असर डालते हैं। नंबर 4, कैरल मैकनेली। लोग कहते हैं कि अपने आप को पूरी तरह जानने के लिए वापस उस जगह जाना चाहिए जहां सब शुरू हुआ। इसलिए कैरल मैकनेली ने अपने ख़ानदान की जड़ पर जाने का फ़ैसला किया, लेकिन जवाबों के बजाय उसे ऐसे सवाल मिले जो कोई समझ न सके। मार्च सन 2006 था और बारिश तेज़ी से बरस रही थी जब मैकनेली कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो से गुजर रही थी। वो पेरिस जा रही थी एक शीप डॉग ट्रायल इवेंट के लिए। रास्ते में उसे एक रोड साइन दिखा जिसमें रिवर साइड लिखा था। उसे लगा बहुत अरसे हो गए अपने ख़ानदान के शहर में आए हुए, तो वो वहाँ रुक गई। जब वो अपनी गली में पहुँची जहाँ वो बड़ी हुई थी, तो जगह बिल्कुल अलग लग रही थी। उसे अपना पुराना घर तक नहीं मिला। वो मोहल्ला जो उसे अच्छी तरह याद था बिल्कुल मौजूद नहीं था। यह अचानक एहसास उसे डराया, तो वो तेज़ी से निकल गई और अपनी दादी के पुराने घर की गली पर गई। वहाँ भी सब कुछ बदला हुआ था। मैकनेली ने सोचा कि शायद सेमेटेरी देखें जहाँ उसके दादा दादी और बहुत से रिश्तेदार दफन थे। लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे एक शॉक लगा। सेमेटेरी ही नहीं थी,
सिर्फ एक खाली ज़मीन थी जिसमें घास और बेलें उगी हुई थी। एक पूरा कब्रिस्तान जो कि गायब था। सब कुछ समझने की कोशिश में उसने सोचा कि शायद मैप में गलती है, इसलिए वो यूनिवर्सिटी एवेन्यू गई, जहाँ वो अच्छी तरह जानती थी कि रेस्टोरेंट, बैंक्स और होटल्स हैं। लेकिन वहाँ पहुँचकर देखा कि पूरा ब्लॉक अलग है, बिल्कुल सुनसान, गलियाँ ग्राफिटी से भरी हुई और हर तरफ कचरा पड़ा हुआ। वो लोगों को देखती रही, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो उसे डराता रहा, इसलिए वो कार से उतरी ही नहीं। उसे ये महसूस हुआ कि अगर वो लोगों से बात करेगी तो शायद हमेशा के लिए इस अजीब दुनिया में फंसी रह जाएगी। परेशानी और डर ने मैकनेली को शहर से भगा दिया जो पहले उसका घर था, और वो पेरिस पहुंच गई। कुछ साल बाद उसके वालिद की वफ़ात हुई और उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो भी दादा दादी के साथ उसी कब्रिस्तान में दफन किए जाएं। जब वो वहाँ गए तो मैकनेली को लगा कि शहर बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। अब वो यकीन करती है कि वो एक पैरेलल लेकिन बहुत अंधेरे वर्जन में चली गई थी अपने बचपन के शहर के। अब तक उसे नहीं पता कि वो कैसे वापस आई, लेकिन शुक्र है कि जिंदा बच गई। नंबर 3, जेम्स रिचर्ड्स। अगर आप घर में रहते हैं तो शायद आपने मशहूर बैंड द बीटल्स के बारे में सुना हो। उन्होंने दुनिया भर में लगभग 1 अरब रिकॉर्ड बेचे और ये इंग्लिश रॉक बैंड सबसे अहम म्यूज़िक एक्ट्स में से एक है। लेकिन हर एक अच्छी चीज़ का एक ख़ात्मा होता है, और 1970 में ये बैंड टूट गया, कम से कम हमारी तारीख के मुताबिक। सन 2009 में एक आदमी जेम्स रिचर्ड्स कैलिफोर्निया के टरलॉक से अपने घर लिवरमोर जा रहा था। उसके साथ उसका कुत्ता था। रास्ते में कुत्ते को बाथरूम की ज़रूरत पड़ी तो वो बीच में रुक गए। जैसे ही दरवाज़ा खोला कुत्ता निकल भागा, लेकिन ब्लैडर खाली करने के बजाय एक खरगोश के पीछे दौड़ गया। रिचर्ड्स ने पीछा किया लेकिन गिर गया और बेहोश हो गया। जब वो उठा तो उसे लगा कि वो एक अजीब मशीन के पास बैठा है और उसके साथ एक आदमी जोनस था। जोनस ने बताया कि उसने रिचर्ड्स को बेहोशी में पाया था जब वो काम कर रहा था। जोनस एक इंटरडिमेंशनल ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करता था और वो पैरेलल यूनिवर्स से था। रिचर्ड्स को दिलचस्पी हुई तो वो जोनस के साथ रहा और उसके बारे में और जाना। उन्होंने सियासत से लेकर पॉप कल्चर तक बातें की। सबसे ज़्यादा रिचर्ड्स को ये पसंद आया कि इस अलग डायमेंशन में बीटल्स मौजूद थे और वो कभी टूटे नहीं, अभी भी म्यूज़िक बना रहे थे। वापस आने से पहले रिचर्ड्स ने चुपके से एक कैसेट टेप चुरा ली जो बीटल्स का एल्बम था। इस टेप पे एवरीडे केमिस्ट्री का लेबल लगा हुआ था और इसमें 11 गीत थे। रिचर्ड्स ने इसे वेबसाइट द बीटल्स नेवर ब्रोक अप पर अपलोड किया और आज भी सुन सकते हो अगर चेक करना हो कि ये सच है या नहीं। नंबर 2, पेड्रो रामिरेज। मशहूर अमेरिकन शायर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक नज़्म लिखी, द रोड नॉट टेकन, जिसमें शख्स सोचता है कि दूसरे रास्ते पर चलने से क्या होता। हम में से कुछ ने ऐसी जगह पर खड़े होकर सोचा हो, लेकिन पेड्रो रामिरेज के लिए ये तजुर्बा भूलने वाला नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल अलग और दूसरी दुनिया का था। नवंबर 1986 में रामिरेज स्पेन के सेविया से अल्काला दे ग्वादेरा जा रहा था। रास्ता उसे अच्छी तरह याद, लेकिन एक कॉर्नर पर उसे लगा कि कुछ गलत है। वो एक सीधी 6 लेन हाईवे पर पहुंच गया जो पहले नहीं था। उसने ड्राइविंग जारी रखी, लेकिन रास्ते में नए नज़ारे दिखे। 20 मंजिले अपार्टमेंट्स, अजनबी मॉडर्न बिल्डिंग्स और 2 फुट लंबी घास वाली ज़मीन।
कार में गर्मी महसूस हुई, जैसे मौसम अलग हो, और दूर आवाज़ें आईं, एक अनजान जुबान में। रामिरेज ने रोड साइड पर रोक कर देखा। हाईवे पर हर कार बिल्कुल 8 मिनट के इंटरवल पर गुजरी। उसे ये समझ नहीं आया। 1 घंटे बाद उसने सेविया की तरफ मुड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही रुक गया, वो अपने घर अल्काला दे ग्वादेरा के सामने था। बाद में उसने रास्ता वापस देखा, लेकिन 6 लेन हाईवे, साइन बोर्ड या तीसरा रास्ता नहीं मिला। क्या ये सच था या ख्याल, या फिर कुछ देर के लिए वो एक पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गया था। नंबर 1, द गैडियंटन कैनियन इंसिडेंट। रेगिस्तान में अक्सर जानवर, खौफनाक मखलूक और सख्त मौसम याद आते हैं, लेकिन पैरानॉर्मल कहानियाँ, राज और अजनबी वाक़यात भी इन सुनसान जगहों को डरावना बनाते हैं। मई सन 1972 में सदर्न यूटा यूनिवर्सिटी की 4 लड़कियां पियोक, नेवादा से वापस आ रही थी, जहां उन्होंने वीकेंड गुजारा था। रात के 11:30 बज रहे थे जब वो यूटा नेवादा बॉर्डर पर पहुंची। एक जगह हाईवे में फोर्क दिखा और वो लेफ्ट मुड़ गई, गैडियंटन कैनियन की तरफ। सब ठीक था जब तक उन्होंने देखा कि काली सड़क सफ़ेद सीमेंट बन गई। रेगिस्तान में होने के बावजूद उन्हें गेहूं के खेत और झील दिखे। लड़कियों को लगा कि गलत रास्ता है, तो यू टर्न ले लिया। वापस जाते हुए और अजीब नज़ारे, नियॉन साइंस वाली बिल्डिंग्स पर अनजान लिखाई। वो रोड साइड टैवर्न पर रुकना चाहें, लेकिन एक दोस्त को पैनिक हुआ। 4 अंडे के शेप के व्हीकल्स ट्राइसिकल्स व्हील पर ऊपर चमकदार रोशनी के साथ उनके पीछे दौड़ पड़े। लड़कियां कैनियन से गुजर गईं, लेकिन पीछा नहीं छूटा। ड्राइव करते हुए वो पहले जैसी काली सड़क पर वापस आईं और रेगिस्तान में पहुंच गईं। उन्हें नहीं पता था कि 3 टायर्स फूट चुके थे। वो बीच में रुक गईं, सुबह तक कार में रहीं, फिर हाईवे 56 पर हाइक करके स्टेट ट्रूपर को रोका। रेगिस्तान में उस अजनबी जगह का राज कभी हल नहीं हुआ, लेकिन सदर्न यूटा यूनिवर्सिटी की ये 4 नामालूम लड़कियां यकीन करती हैं कि वो शायद एक पोर्टल से गुजर गईं और पैरेलल यूनिवर्स में चली गईं। ये थे पैरेलल यूनिवर्सेस के 5 अजनबी तजुर्बात। ज़िंदगी वाकई अजनबी है, लेकिन ये जानने से और अजनबी हो जाती है कि एक अलग यूनिवर्स में हमारा अलग वर्जन जी रहा हो। अगर आप पैरेलल डिमेंशन में जाएंगे तो क्या करेंगे? अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनने के लिए शुक्रिया।